फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। आपके एनर्जीज भी चेक करेंगे, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, कुछ लव मैसेज भी देखेंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करने हैं, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर व्यूअर्स के लिए क्या है। व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर व्यूअर्स के लिए लव, वाव, रीच आउट, spread your wings, love abounds। इस वक्त मेरी व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर के लिए। इस वक्त मेरी व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए, जस्ट ब्रीथ, सीक द ट्रूथ, कंट्रोल, फ्लो, फ्लो, टेक द लीड। बॉटम में है जॉय एंड स्टेबिलिटी। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई गाइड करें व्यूअर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। सीक द ट्रूथ, द फूल, जस्ट ब्रीथ, द चैरियट, spread your wings, queen of cups, take the lead and the flow, the devil, reach out, nine of cups, love abounds, ten of swords, love, four of wands, control, नाइट ऑफ वैंड्स। बॉटम में यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के एनर्जीज। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 15, 12 और 11 भी आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त के एनर्जीज में आप सबसे पहले आप ही की एनर्जीज की बात करेंगे। जॉय एंड स्टेबिलिटी बॉटम में है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो आप दोनों की बॉटम की एनर्जीज आपके इस रिश्ते की करंट एनर्जीज होती है, ठीक है। तो इस वक्त आप दोनों को इंतजार है इस एनर्जीज में, आपके इस रिलेशनशिप में जो भी करंट स्टक सिचुएशन है, यहाँ में आपको मूवमेंट देखने हैं, जॉय एंड स्टेबिलिटी चाहिए, एंजॉय करना है, पहले जैसा टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। और ये जो भी एनर्जीज जो हो नहीं पा रही है, सिर्फ रुका हुआ है सब कुछ, इस वजह से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो। नेगेटिव एनर्जीज है, आपका भी दिल बहुत जैसे कि बार बार करता है क्या कहीं मैं ही कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो गई थी। और आपके पर्सन की एनर्जीज में भी है कि यस मुझसे गलती हुई है। तो दोनों को ही बहुत बुरा लग रहा है एक दूसरे को, जिस भी तरह से आप दोनों ने ट्रीट किया है, लेकिन यस दोनों को रियूनियन चाहिए। ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है बॉटम की, इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज। अगर आपके एनर्जीज की बात करूं, यस इस रिश्ते में आपको लगता है पहले तो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है 90% लोगों के केस में यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं, आप भगवान शिव के भक्त हो सकते हो और आपके इंट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा आपको साथ देते हैं। आप जो सोचते हो वो 99% हमेशा राइट ही होता है, ठीक है। तो जस्ट ब्रीथ की एनर्जीज है। आप इस पर्सन के बिना आपका जीना तो मुश्किल था, लेकिन आपने जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया है। इस पर्सन के बिना सांस लेना भी मुश्किल था, ठीक है। आज भी ये पर्सन आपके सांसों में बसे हुए हैं। आज भी आपको लगता है कि इनके बिना तो आप कभी किसी और के नहीं हो सकते। इस रिश्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स जल्दी से हट जाए, आपके पर्सन आपके पास लौट आए, ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है हट जाए इस रिश्ते से। क्यों? एनर्जीज में है डेविल एनर्जीज। आपको पता है कि ये पर्सन
अपने मर्जी से तो गए नहीं हैं आपको छोड़कर, आपसे मूव ऑन कर कर। अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी के पास है भी, आपके पर्सन ने आपको बहुत बार इस रोमांटिक थर्ड पार्टी की शिकायतें करी होंगी, बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज, लड़ाई झगड़े की एनर्जी, स्ट्रेस, टेंशन बहुत इस पर्सन की जिंदगी में है। इनको जो बंदी बंदी एनर्जीज महसूस होती है, आपको इन्होंने आपको ये भी बताया है। तो डेविल एनर्जीज, आपको पता है कि आपके पर्सन कभी भी खुद के मर्जी से तो आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते थे। इनके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक हुआ है, या तो इनको इतना लालच डाला गया इस पर्सन के दिल और दिमाग में, और इनको इतना डराया गया अगर ये आपको अपनाएंगे तो क्या हो सकता है, आप दोनों का फ्यूचर कितना नेगेटिव हो सकता है, आप दोनों कभी एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, इवन ये एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। ये एनर्जीज आपके पर्सन के दिल और दिमाग में डाल डालकर इनको डराया गया और आपसे दूर किया गया। ये एनर्जीज आपको भी पता है, इवन आपके पर्सन ने आपको खुद बताया भी होगा। तो आप सच को ढूंढ रहे हो कि आखिर सच क्या है। क्या सच में आपके पर्सन को डराया धमकाया गया था, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया था, या इनको सच में किसी का फिजिकल अट्रैक्शन हुआ था, लस्ट या हवस के चक्कर में गए थे, या इनके ऊपर सच में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। आप सच को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। करंट एनर्जीज में है कि आप किसी से डिस्कस भी करते हो कि क्या ऐसे हो सकता है क्या, और कोई है जो आपको यही बताता है आपके पर्सन आप ही के हैं, आपके पर्सन कभी भी इस तरह से आपको छोड़ नहीं सकते थे। हो सकता है कि उसके ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया हो, ऐसा कभी नहीं करता। ये क्यों किसी और की तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड होगा, और लालच पैसों के चलते तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसी एनर्जीज आपको कोई बताता भी है, आपको इमोशनल सपोर्ट कोई देते हुए दिखाई दे रहा है। आपको सच जानना है कि सच क्या है। क्या ये पर्सन सच में थर्ड पार्टी के साथ खुश है, और अगर है तो फिर आप रिश्ते में वापस लाने के लिए आप इनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करने वाले हो। आप कंट्रोल रखोगे अपने आप के ऊपर। आपकी स्टॉकिंग एनर्जी जो आपकी नजर इस पर्सन के ऊपर है, बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है कि आपने इस पर्सन से प्यार किया, क्योंकि ये पर्सन तो आपको जैसे कि कंप्लीट भूल ही चुके हैं। इनके दिल और दिमाग से आपका प्यार ही गायब हो चुका है। आप अगर एक्शन लेते भी हो तो ये पर्सन आपको वैसे एनर्जीज देते ही नहीं है, या तो आपको रिप्लाई ही नहीं करते हैं। इस वजह से आप थक चुके हो कि आखिर सच है क्या। क्या प्यार झूठा था कि ये पर्सन झूठा था, कि आप ही से कोई गलती हुई है इस रिश्ते में, जो कि आपने बहुत ज्यादा इस पर्सन को अपने सर पर चढ़ा कर रखा। इस पर्सन की हर एक बात मानना, इनकी हर एक जिद कंप्लीट करना, भले गलतियां इनकी हो लेकिन आप ही सरेंडर करना, ये गलतियां आपसे हुई है, ये करंट में आपको रियलाइज हो रहा है, ठीक है। फिर भी लीड लेना नहीं चाहते आप। डेविल एनर्जीज यहाँ पे टेक द लीड की एनर्जीज में है। जब जब आपका दिल करता है इस रिश्ते में लीड लेने का, आपको यही याद आ जाता है कि इस पर्सन ने किस तरह से सेल्फिशनेस दिखाई है और ये आपसे दूर गए हैं। आप फ्लो के साथ इस रिश्ते में जाना चाहते हो। इस रिश्ते में 100% कंप्लीशन चाहिए, लेकिन फ्लो के साथ, यूनिवर्स के मर्जी से। और ये पर्सन खुद आपके पास लौटने चाहिए। ये जिस भी थर्ड पार्टी में गए हैं वहां से खुद निकलने चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप किसी भी तरह से इनको फोर्स नहीं करना चाहते। पहले आपने सब कुछ करके देख लिया है, इमोशनली रोकर धोकर इस पर्सन को, जैसे कि कस्में वादे याद दिलाकर सब कर लिया आपने, लेकिन इस पर्सन ने वो टाइम आपकी बात नहीं सुनी। तो अब आपको ये सब कुछ नहीं करना है, फ्लो के साथ है। आप इंतजार कर रहे हो कि ये सब कुछ सही होगा और यूनिवर्स के मर्जी से होगा। आपने अपने साइड से लीड लेना बंद कर दिया है, इनसे बात करना बंद कर दिया है, लेकिन विश्वास है कि ये पर्सन आएगा जरूर, ठीक है। यस, आपका खुद के ऊपर भरोसा है, आपका यूनिवर्स पे भरोसा है। ये इस वक्त आपकी एनर्जीज है, और आपको इस रिश्ते में जॉय और स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूं, आपके पर्सन आपके बिना खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। 10 ऑफ सोर्स वाला पेन है इस पर्सन के अंदर, आप देख पाओगे। इनको खुद को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये आपसे दूर है क्यों, क्योंकि यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो निकल नहीं पाते हैं। इनकी हेल्थ खराब होती है 24/7। ये पर्सन नेगेटिव एनर्जीज में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। प्यार के लिए तो इतना तरस रहे हैं कि अगर ये सच में इस थर्ड पार्टी से शादी कर चुके हैं तो ये थर्ड पार्टी से भी इनको प्यार नहीं, मतलब जो जो इनको बोला गया था थर्ड पार्टी से ऐसे ऐसे मिलेगा, प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी, अनकंडीशनली लव मिलेगा, एक अलग एनर्जी, मतलब कि आपको भूलना इस पर्सन के लिए आसान होगा, ये सब कुछ इनको बताया गया था। लेकिन रियलिटी तो इसकी कंप्लीट अपोजिट निकली। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा इनको बताया गया है। ये पर्सन जैसे कि प्यार के लिए तरस रहे हैं, आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, लव अबाउंड्स की एनर्जीज है। इनकी भी शॉकिंग एनर्जीज आपके लिए है, इनकी भी नजर आपके ऊपर है, और जैसे कि सब कुछ अच्छा ब्राइट फ्यूचर ये पर्सन आपके साथ देख रहे हैं। दिल बहुत है, स्पिरिट और विंग्स की एनर्जीज है कि ये चाहते हैं, मिसिंग एनर्जीज इनके साइड से है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। इवन हो सकता है कि ये पर्सन करंट में आपके लिए एफर्ट्स लगा भी रहे हैं, लेकिन इनको या तो आप अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या तो ये पर्सन को आपने जैसे कि
कुछ वार्न कर कर रखा है कि ये पर्सन आपकी ऐसी बातें माने। अगर ये मानेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इस रिश्ते में कोई फायदा ही नहीं है। और आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि स्प्रेड योर विंग्स, ये चाह रहे कि आप जैसे कि इस पर्सन का अगर ये आना चाहते तो आप इनको जैसे कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट मत करो, आप इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस मत डालो, कुछ ऐसे अगर तू ये करेगा तो ही तो आ सकता है, नहीं तो फिर जहाँ पर है वहीं पर रहे, ऐसी कुछ बातें इस पर्सन को बोलना बंद कर दीजिए। क्योंकि आपके पर्सन करंट में आप जैसे हो वैसे, भले आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, भले इस पर्सन ने आपको चीट किया, इसका रिवेंज लेने के लिए आपने किसी और को जैसे कि अपनाने की कोशिश भी करी है, इवन अगर सच में आपका किसी और के साथ फिजिकल भी हो गया है, आपके पर्सन आपको आप जैसे कंडीशन में हो वैसे अपनाने के लिए रेडी है। लेकिन इनका इनका दिल बहुत हद तक इनको यही बताता है कि अभी तक आपने किसी और को चूज नहीं किया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपसे अगर गलती हो भी गई है, क्योंकि सबसे पहले गलती तो आपके पर्सन ने करी थी आपसे मूव ऑन करके, तो अगर आपसे गलती हो भी गई है तो आपके पर्सन आपको कुछ नहीं बोलना चाहते। इनका है कि आप जो भी हो, जैसे भी बन चुके हो, लेकिन आप इनको एक मौका दे दीजिए आपके जिंदगी में फिर से एक और बार आपको प्यार करने का, ठीक है। इनको आपसे कोई शिकायतें नहीं है, आप इनको कुछ भी बोलो, कितना भी डांटो, या तो कितनी भी अपने दिल की भड़ास इस पर्सन के ऊपर निकालो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको यस यही चाहिए कि आपने जो अपने दिल और दिमाग में इस पर्सन को लेकर गुस्सा बिठा कर रखा है, आप इनके सामने एक बार बोल दो, ताकि ये पहले जैसे मतलब आपका दिल खाली हो जाए गुस्से से और ये प्यार से भर जाए। आपके पर्सन लिटरली उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुद इस एनर्जी से बाहर निकलना है। ये परेशान हो चुके हैं, बार बार ऐसे सुसाइड के ख्याल इस पर्सन के दिमाग में आते हैं, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपनी विश को कंप्लीट करने के लिए इस पर्सन को रीच आउट करना है। ये रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्लान इस पर्सन ने करा है आपसे मिलने का, ठीक है। नंबर 3 है यहाँ पे, क्रिएटिविटी को बताता है कि बहुत जल्दी इस रिश्ते में कुछ क्रिएट होगा। और जैसे कि आपके पर्सन ने आपके लिए कुछ डेट प्लान करी होगी, या तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि ये आपके साथ अपना फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी नई दुनिया बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपके लिए कोई घर प्लान किया है, या तो कुछ ऑब्स्टेकल्स थे आपके रिश्ते में जो कि अभी तक हट नहीं रहे थे, जो कि अब हट रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन इन सब नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलकर अब ये आपकी विश कंप्लीट करना चाहते हैं, अब ये खुद की विश कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही में वो सारी क्वालिटीज देखते हैं जो इनको अपनी लाइफ पार्टनर में चाहिए थी। ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, और जैसे कि पता नहीं आपका हाल करंट में क्या होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, इस पर्सन ने आपको वैसे कुछ पूछा नहीं है, ठीक है। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं, आपके हाल जानना चाहते हैं, और यस आपकी केयर बहुत हो रही है इस पर्सन को। रीच आउट 100% करेंगे, और जो कि रीच आउट के एनर्जीज में है, ये आपको शादी का ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन पार्टीज, या तो कोई शादी फंक्शन में आप मिलने के चांसेस है, या तो किसी शादी फंक्शन में आपको इन्वाइट किया जाएगा, जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में से किसी के हो सकती है, वहाँ पे आपका मीटिंग होने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन ऑफर आपको रियूनियन का ही आएगा, शादी का ही आएगा। और अगर थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल स्ट्रांग है, अगर आपके पर्सन मैरिड है और आपके पर्सन अभी तक जो कि इनको डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं थे, तो लिटरली आपके पर्सन आपको क्लियर आपको बता देंगे कि बहुत जल्दी इनका डिवोर्स होने वाला है। अब ये किसी की कुछ नहीं सुन रहे, ठीक है। अब इनका फोकस सिर्फ आपके ऊपर है, और आप ही इस पर्सन को वापस चाहिए। इनको जॉय एंड स्टेबिलिटी एंजॉय करना आपके साथ, आपको स्टेबल रिलेशनशिप देना है, ठीक है। तो इस वक्त तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में है, और जैसे कि आपने डिसाइड किया है कि आपको सामने से कुछ कहना नहीं है, तो यस आपको तो कुछ वैसे भी कहना नहीं है। आपने सामने से ही डिसाइड करा है कि आपको इस रिश्ते में लीड तो नहीं लेनी है, आप देखना चाहते हो इस पर्सन का प्यार आपके लिए कितना सच्चा है, ठीक है। और अगर ये प्यार सच्चा नहीं होता तो ये पर्सन आपके बिना सच में बहुत खुश होते, लेकिन ये आज खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी इस पर्सन के आपके लिए। गाइड करें यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इनके इस रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर की एनर्जीज। यस, टेन ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस होगा कि आपको कुछ बता नहीं पा रहे, जो भी इनकी एनर्जीज में है। ये रीच आउट भी करेंगे, आपसे मिलने के लिए भी आएंगे। ये आपको, इन्होंने जो आपको धोखा दिया था, जो चीटिंग एनर्जीज दी थी, जो आपके साथ माइंड गेम खेला था, ये सब कुछ ये पर्सन जो कि रियलिटी आपको बताना चाहेंगे, जिस ट्रूथ को आप फाइंड आउट कर रहे हो, आपके पर्सन आपको वही सब कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि बोझ है इनके दिल के ऊपर जो उतारना है इनको, ठीक है। यस, मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट हो रहा है नियर फ्यूचर, क्योंकि आपके पर्सन के दिल से जो भी बातें निकलेगी वो सुन सुनकर आपके भी जैसे कि
आंखें खुल जाएगी, आपको भी समझ में आ जाएगा कि जैसे कि आपको अभी लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन ने आखिर आपके प्यार के साथ ऐसे क्यों खेला है। आपको ये सब आपके पर्सन नियर फ्यूचर आकर बताने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने जो माइंड गेम भी खेला है, इनकी एनर्जीज में है कि इसमें आप दोनों का ही कुछ अच्छा था, ठीक है, जो आपको ये अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि आपने बहुत टाइम से इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, इस पर्सन के साथ रीयूनियन को मैनिफेस्ट किया है, एक मिराकुलस जिंदगी आपने इस पर्सन के साथ मैनिफेस्ट करी थी, ठीक है। बहुत फ्यूचर प्लानिंग कर रखे थे, वो सब अब सच होने वाले हैं नियर फ्यूचर, ठीक है। इनका एक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और जो कि पॉजिटिव एक्शन है, जो कि एक्सप्लेन भी करेंगे गलतियां हुई कहाँ और क्यों हुई है, और आपको इनको क्यों माफ करना चाहिए। ये सब कुछ आपके पर्सन आपको सामने से आकर बताएंगे, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, ये नियर फ्यूचर जो मेरे यूनिवर्स पे एक्शन आने वाला है, ये कब तक आ सकता है। इनके पर्सन के साइड से एक्शन मेरे यूनिवर्स के लिए कब तक आ सकता है। इनके साइड से एक्शन आने में आपको कम से कम 10-15 दिन से ज़्यादा 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है। और इसका रीज़न यही होगा कि इनको लगता है कि अगर ये अभी भी आपसे बात करेंगे, रीच आउट कर रहे हैं, रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको आपके साइड से इग्नोरेंस दिखाई दे रहा है। इनको लगता है कि आपको ये सब कुछ बताना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी बातों पे पता नहीं आप यकीन करोगे भी कि नहीं, या तो आप इनको देखोगे नहीं, आप इनको इग्नोर करोगे। आपका जैसे कि इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपने अपने दिल और दिमाग में बिठाई है, और हो सकता है जैसे कि ये पर्सन जब आपके सामने आए तो आप इनको कुछ बोल ना पाओ। ये चाहते हैं कि आप बोलो, ये चाहते हैं कि आप अपने दिल की भड़ास इस पर्सन के ऊपर उतारो, लेकिन ऐसा होगा ऐसे इनको लगता नहीं है, ठीक है। तो इस डर की वजह से कि आप इनको इग्नोर कर सकते हो, आपने इस पर्सन के प्यार को समझा ही नहीं है। यस, ये पर्सन भी आपसे अनकंडीशनली लव करते थे, इसी वजह से ये पर्सन को आपके पास वापस लौटना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन इनको एक डर सताता है कि पता नहीं आप अगर इनको इग्नोर करोगे, और अगर आप इनको बात नहीं करोगे, अगर आप इनको कुछ भी नहीं बोलोगे, एक होता है ना, एक फॉर्मेलिटी की तरह सिर्फ मिलकर चले जाओगे, अगर ये एनर्जीज बनेगी तो ये पर्सन को बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। तो 10 दिन से 15 दिन भी लग सकते, कुछ लोगों को 1 महीना भी लग सकता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन की एनर्जीज में रहेंगे कि अगर ये बात करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। ये जो भी कहेंगे सामने से रिजेक्शन नहीं, इनको जैसे कि पॉजिटिव एनर्जीज ही, आप इनको सपोर्ट ही कर रहे हो, सब पॉजिटिव ही बोल रहे हो, आपको इनसे कोई शिकायतें नहीं है। ये सब कुछ इस पर्सन को सुनने को मिलना चाहिए। इस एनर्जीज को आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये एनर्जीज क्रिएट होने में कम से कम 15-20 दिन 1 महीना जाएगा, ऐसे आपके पर्सन को लगता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर लेकर आ रहे हैं, और जैसे कि ट्रैवलिंग भी आई है बॉटम में, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन तो आपको 100% रिसीव होगा नियर फ्यूचर, और नियर फ्यूचर आपका रियूनियन भी हो रहा है प्यार से, ठीक है। ऐड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, इस वक्त मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इस रिश्ते को लेकर, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप डिसीजन क्या लें, कि आप इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करें नहीं करें, आपको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है। मैनिफेस्ट तो करते हो रियूनियन को, इवन इस पर्सन को लेकर आपको शिकायतें भी कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत हो सकती है, जैसे कि सामने आएंगे तो वो शिकायतें भी आपके दिल और दिमाग से चली जाएगी, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो कि क्या आप इनको अपनाएं कि नहीं अपनाएं, ठीक है। तो करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं, करंट में आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन को हटाना है, कुछ एक डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप जो डिसाइड करोगे आपको वही मिलेगा, ठीक है। कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है। जैसे कि इस पर्सन के ऊपर दया करने की जरूरत है, लिटरली आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि इस पर्सन के ऊपर आप दया करो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में हम आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं। इस वक्त आपसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस क्या है, इस वक्त इनके पर्सन इनसे क्या कहना चाहेंगे, कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे, इनके पार्टनर इनसे कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट केयर, जैसे मैंने बोला इनको नियर फ्यूचर डर लगेगा आपसे बात करने का, इनको आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा ऐसा गुस्सा दिखाई दे रहा है, रूड एनर्जीज दिखाई दे रही है, या आप इनको बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर रहे हो, ठीक है। और इसी वजह से डरते हैं, इवन इनको ऐसे विजन्स भी आते हैं, इल्यूजन्स भी आते हैं, इनको भ्रम होते रहते हैं बार बार, तो आप इनको बहुत ज़्यादा गुस्से से सोच रहे हो। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, लेकिन ये पर्सन आपको एक पल के लिए भी भूलते नहीं हैं, और ये जिंदगी भर आपको कभी नहीं भूलेंगे। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू,
इनको कोई कुछ मैटर ही नहीं करता है करंट में, ना तो इनके घर वाले, ना तो इनका कोई दोस्त। इनको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आप इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, आपके पर्सन को वो भी नहीं चाहिए करंट में। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ये पर्सन आपसे कभी भी मूव ऑन नहीं हो पाया है, ठीक है। इनको हमेशा ये आपके पास वापस लौटना था, हमेशा इस पर्सन को आपके साथ रियूनियन चाहिए था। बहुत ज़्यादा मतलब इस पर्सन को अपना उन लोगों ने जिन्होंने भी इनको आपसे अलग करा है बहुत दिमाग लगाया है आपसे दूर कराने के लिए, ठीक है। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, ये भी एक रीज़न है, जैसे मैंने बताया कि आप इनको इग्नोर करोगे अगर ये आपसे बात करेंगे तो। ये एनर्जीज इनके अंदर है और ये एनर्जीज इनको डराती है कि आपका इग्नोरेंस इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब अगर ये थोड़ा बहुत जैसे कि होता है ना कि कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, ऐसा कॉन्फिडेंस है इस पर्सन के अंदर, लेकिन अगर ये कॉन्फिडेंस झूठा हुआ तो, अगर सच में ये वहम की दुनिया में होगे तो, और अगर ये सच में आते हैं और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो, ये एनर्जीज इस पर्सन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इनको आपका इग्नोरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रॉलिंग, इस पर्सन को आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है, इनको बहुत लालच आता है आपको देख देख कर, इनको जैसे कि आपको खाने का दिल करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, इस पर्सन को बहुत फिक्र है, बहुत मतलब हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, एक्स्ट्रा अफेयर में हो, तो लोग क्या कहते हैं आपके रिश्ते के बारे में, इनको इन बातों से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और इनको कोई गलत बोले आप दोनों के बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, और आपको तो लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको बस इस पर्सन से प्यार है और यही पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्यों दुनिया की फिक्र करोगे। इनको पता है कि आप ऐसे कुछ नहीं फील करते, लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज में हमेशा एक डर की एनर्जीज रहती है। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये आज आपको डर रहे हैं खोने से, ठीक है, कि क्या इन्होंने आपको सच में खो तो नहीं दिया हमेशा के लिए, ऐसा सोचकर भी इस पर्सन को बहुत डर लग रहा है। यू इंस्पायर मी, आप इस पर्सन को इंस्पायर करते हो, आपका बिहेवियर और करंट में आपने अपने आप को जिस तरह से रखा है, जिस तरह से संभाला, और इवन आपने जिस तरह से इस पर्सन से स्टेप बैक कर लिए हैं, आप इनको अभी कुछ एफर्ट्स नहीं लगाते हो, ठीक है। ना तो इनके सामने रोते हो, ना तो इनको रिक्वेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। तो ये जो भी एनर्जीज आपके अंदर है, आपके पर्सन लिटरली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, ठीक है। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इतने बदल सकते हो, आपका बिहेवियर इतना बदल सकता है। यू आर टू गुड फॉर मी, आप इस पर्सन के लिए गुड हो, बेटर हो, बेस्ट हो। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, इस पर्सन ने आपके ऊपर हो सकता है कि कभी कुछ जैसे कि गलती इनकी है, लेकिन इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम किया था, तो इनको पता है कि इन्होंने ब्लेम किया था, झूठ बोला था, इसलिए ये पर्सन आपको दिल से सॉरी भी कह रहे हैं, ठीक है। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, इस पर ये पर्सन जैसे कि थक चुके हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपके लिए एफर्ट्स लगाते हैं, जो अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं, जो थर्ड पार्टी के बारे में जैसे कि शिकायतें करते हैं, आपके सामने रोते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आप इनको माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप इस पर्सन को रूड एनर्जीज देते हो, गलत सलत बातें बोलते हो, इनको हर्ट करते हो, फिर इनको बहुत रोना आता है। तो ये इन सब बातों से थक चुके हैं, तो ये चाह रहे हैं कि आप ऐसा इनको मत करो, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके पर्सन, इस वजह से भी हो सकता है इमोशनली हर्ट है, मतलब प्रैक्टिकल एनर्जीज तो हमेशा ही रही है, लेकिन ये करंट पे इमोशनली हर्ट होने की वजह से भी इनको ये एनर्जीज इस वक्त फील हो रही है, ठीक है। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, इस पर्सन ने जैसे कि आपके साथ जो भी किया है, ठीक है, वो तो गलत था ही, क्योंकि आप हमेशा उससे बेटर ही डिजर्व करते थे, ये आपके पर्सन को हमेशा से ही पता है। आप इस पर्सन से भी बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो, ठीक है। आपको कोई भी इजीली पसंद कर सकता है, लेकिन आपके पर्सन ने आपके प्यार की बिल्कुल भी वैल्यू करी नहीं है, इस एनर्जी से इनको बहुत ज़्यादा खुद से ही नफरत है, ठीक है। ये आपके पर्सन के साइड से कुछ लव मैसेजेस थे। अब ऐसी एनर्जीज में हम आपके लिए पहले एंजल गाइडेंस देख लेते हैं एंजल कार्ड्स के थ्रू, कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे, और फाइनली हम यस और नो चेक करेंगे, ठीक है। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में गाइड करिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, करंट में मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है। यस, महादेव द डिवाइन मैस्कुलाइन, डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड ऑफ द डिवाइन फादर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये जो भी टाइम पीरियड आप दोनों ने बिताया है, जो डिस्टेंस आया है, और जो भी मतलब कुछ अच्छा कुछ बुरा आप दोनों को ही मिला है इस एनर्जीज में, इस रिश्ते में, ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका रिश्ता डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है।
महादेव ने आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया है। तो भले करंट में जो भी चल रहा है, मैंने बोला है कि नियर फ्यूचर आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, एवरी कनेक्शन इज नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रूथ विन सोल। आपके इस एनर्जीज में थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट है और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो और बहुत प्यार करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप खुद पहचानो क्या ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए परफेक्ट है, क्या आपके पर्सन सच में उनके सोलमेट ट्विन फ्लेम है, कि यहाँ पर क्या ये पर्सन आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम है, ठीक है। आप खुद पहचानो, क्योंकि ये पर्सन आप ही के ट्विन फ्लेम और सोलमेट है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ही खुश नहीं है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और इसी वजह से आपको इस रिश्ते में दूर रहना पड़ा है। लेकिन ये बहुत जल्दी थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स हटने वाले हैं, क्योंकि भगवान ने आपके इस एनर्जीज को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। आपके रिश्ते को करंट एनर्जीज में जो भी है, ये सिचुएशन बहुत जल्दी बदलने वाली है। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके इस रिश्ते को, आपको इस रिश्ते के रियूनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। होलनेस, बैलेंस यूर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज। आपको करंट में कहा जा रहा है कि यस, पहले आप इमोशनल थे, अब आप प्रैक्टिकल बने हो, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक प्रैक्टिकल बने हो, ठीक है। और आपके पर्सन के साइड से पहले आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल बन गए, ठीक है। तो आप दोनों को, आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, आपके पर्सन की एनर्जीज अपने आप बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप दोनों वाइब्रेशनली कनेक्टेड हो। तो आपको करंट में थोड़ी सी इमोशनल साइड, जैसे कि मैंने बोला आपके हाथ में सोर्स है, तो आपको थोड़ी सी कप्स की एनर्जीज, मतलब कि गुस्से को कम करना है आपके पर्सन को लेकर, और अपने दिल में इमोशंस को जगाओ। आपके पर्सन की अच्छी अच्छी बातें सोचो, जिससे कि इस पर्सन की बुरी बातों को भूलने में आपको हेल्प होगी, ठीक है। फिर आप इस पर्सन को प्यार भी कर पाओगे, इनको माफ भी कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करना है, इमोशनल प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करना है। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है, जिससे कि आपके इस रिश्ते में बहुत जल्दी कंप्लीशन आएगा, ठीक है। तो यस और नो भी चेक कर लेते हैं। यस और नो के लिए आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आए, ठीक है। या आपका लव, करियर, फैमिली, कुछ भी हो सकता है, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, या तो आप किसी और के लिए भी कुछ पूछ सकते हो, ठीक है, यस और नो में। गाइड करो यूनिवर्स, इस तो मेरे यूनिवर्स जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी सवाल पूछ रहे हैं, इनके इस क्वेश्चन का यस और नो में आंसर दे, इनके इस क्वेश्चन का यस और नो में आंसर दे, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर। फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5, ठीक है। आप अपना सवाल पूछिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। फाइल नंबर 2, यस। फाइल नंबर 3, यस। फाइल नंबर 4, यस। फाइल नंबर 5, नो। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। आपको AAA क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स आपके बर्थ डेट और नाम से चार्ज करके दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया में हो, अगले 8 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो तो अगले 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।